पिछले चंद रोज में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, हो सकता है कि वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई नई बात ना हो, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पिछले 30 साल से सहाफत में रहकर सियासत के इस खेल को बड़े करीब से देख रहे हैं, इनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। कभी बड़ा रोमांस था सियासत और सियासतदानों से, वही बात के दूर के ढोल सुहाने। मगर जितनी इनसे कुर्बत बढ़ती गई, इतनी ही दूरी ज्यादा होती चली गई। जितना एक दूसरे को जानते गए, जितना एक दूसरे की औकात का पता चलता गया, इतना ही एक दूसरे से दिल भरता गया। एक दौर था जब पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। बड़े बड़े सियासतदानों और सहाफियों की मेजों पर रश होता था। हमारे जैसे जूनियर्स की कोशिश होती थी कि किसी कोने में बैठकर हमें भी वो बातें सुनने का मौका मिल जाए। मगर फिर ना वो सियासतदान रहे, ना वो सहाफी जो अपने अपने अखबारात में पार्लियामेंट डायरी लिखा करते थे और सबको उड़ा कर रख देते थे। अब सब कुछ माजी का किस्सा बन चुका है। अगर अब भी कोई आपको पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठा नजर आता है तो वो नुसरत जावेद है। ओल्ड स्कूल, ओल्ड गार्ड। अगरचे वो भी इस मायूसी का शिकार हुए जिसका हम सब हुए हैं। अब इस हाउस में जाएं तो अपना आप अजनबी लगता है। सब नए चेहरे, नए नौजवान, पुराने सहाफी न रहे या उन्होंने पार्लियामेंट में आना छोड़ दिया। जियाउद्दीन, शाहीन सहबाई, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक जैसे बड़े सियासी कमेंटेटर्स गायब हो गए। अखबारात में सियासी डायरियां लिखने का रिवाज ही खत्म हो गया। हामिद मीर और खुशनूद अली खान उर्दू अखबारात में सियासी डायरियां लिखते थे। अब टीवी जर्नलिज्म ने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब कौन अगले दिन तक का इंतजार करे? इसका नतीजा ये निकला है कि अब सियासत में भी तेजी आ गई है। हर रिपोर्टर पर दबाव है कि वो गलत सलत जो भी खबर है बस फाइल कर दे, जराए का कहकर कुछ भी बोल दे। यूं इन दिनों रिपोर्टर्स ने अवाम को कंफ्यूज करने का काम ज्यादा किया है। लेकिन बेचारे टीवी रिपोर्टर्स भी क्या करें जब खुद सियासतदान ही रोज ऐसे करतब दिखा रहे हो कि बंदा हैरान होकर सर पकड़ ले। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और दीगरान चौधरी शुजात हुसैन के घर जमा हुए कि ओहदे बांट कर पावर शेयरिंग कर लें। मुझे याद है जिस रात ये सब चौधरी शुजात के घर बैठे थे और मैंने इस हुजूम में मौलाना फजलुर रहमान को गायब पाया तो मुझे शक हुआ कि कोई जरूर गड़बड़ है। मैंने उसी रात अपने टीवी शो में कहा था कि मुझे ये आसार अच्छे नहीं लगते। ये कैसे हो सकता है कि मौलाना जो पीडीएम हुकूमत में हिस्सेदार थे वो अगली हुकूमत की पावर शेयरिंग के वक्त गायब हो। सबसे बढ़कर ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो 3.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तन्हा लड़ते रहे, तन्हा पीडीएम इत्तेहाद को चलाते रहे, सड़कों पर इमरान खान को टफ टाइम देते रहे। और आज ये सब मिलकर पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वो गायब है। जिस वक्त मौलाना इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ लंदन और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जेल में थे। लेकिन जब इन सबको हुकूमत मिल रही थी तो मौलाना के अलावा सब सियासतदान इकट्ठे थे। अगरचे मौलाना को भनक पड़ चुकी थी कि दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी साहब के माबैन कुछ खुफिया मामलात तय हुए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी और किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। फॉर्मूले के तहत नवाज शरीफ ने वजीर आजम और जरदारी साहब ने सदर बनना था। निगरान हुकूमत बनने से कुछ अरसा पहले जब मौलाना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इशारे कनायों में कुछ संगीन सवालात उठाए और खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। मौलाना को इल्म था कि वजीर आजम उन्हें कोई नहीं बनाएगा, लेकिन सदारत का चांस निकल सकता था। इस बात का एहसास नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी था कि मौलाना को अगर साथ बिठाया तो मौलाना सदारत से कम पर राजी नहीं होंगे, और नवाज शरीफ और जरदारी साहब हरगिज मौलाना को यह ओहदा देने को तैयार नहीं थे। लगता था कि इस दफा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इस दफा मौलाना को पावर शेयरिंग से दूर रखा जाएगा। इन्हें इल्म था कि जो कुछ मौलाना मांग रहे हैं इतनी कीमत नहीं बनती। एक तरफ ये लोग पैकेज बढ़ाने को तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ मौलाना सदारत से कम पर राजी नहीं थे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक्तदार बांट रहे थे तो उस वक्त शायद तब्दील शुदा हालात में मौलाना इतना बड़ा मुतालबा ना करते जो अब वो नई तरमीम पैकेज के लिए कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो पुराने ओहदे मांग लेते, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप और 2-3 वजारतें। लेकिन उस वक्त मौलाना को इस काबिल भी नहीं समझा गया। उस वक्त सोचा गया कि सब कुछ अपने घर में बांट लो, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। शरीफों को लगा कि पता नहीं दोबारा इक्तदार मिले या ना मिले, मुमकिन है कि ये आखिरी हुकूमत हो, लिहाजा जो कुछ है इस दफा सब समेट लो। यूं नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब और अपने समधी को नायब वजीर आजम बनवा दिया। बाकी के पार्टी मेंबर वजीर बन गए। जरदारी साहब ने इनसे बड़ी डील ली, वो खुद सदर बन गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने गवर्नर लगवा लिए। चेयरमैन सेनेट भी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को बनवाकर पार्टी को अपोजिशन में बिठा दिया कि हमने हुकूमत में शामिल नहीं होना, हमारा जब दिल करेगा हम हुकूमत का साथ देंगे और जब दिल करेगा हम डट कर अपोजिशन करेंगे। मतलब हम विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे। जरदारी साहब इस मामले में बड़े क्लियर थे। अब जो ही मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत पड़ी है तो हैरान कुन तौर पर सदर जरदारी हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो, सब मौलाना के घर के चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खबर कह रहे थे कि ये सब लोग इतनी दफा मौलाना के घर जा चुके हैं कि इन्हें तो अब मौलाना के ड्राइंग रूम के पर्दों और सोफों के डिजाइन तक याद हो गए होंगे।
अंदाजा करें ये सियासत क्या चीज है। वो जो मौलाना को सियासी तौर पर अपने लिए नाकारा समझकर फारिग करार दे चुके थे और इन्हें इस काबिल भी नहीं समझ रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पावर शेयरिंग करते वक्त चौधरी शुजात हुसैन के घर पर उनको मदुही कर लेते, आज वो लोग मौलाना के घर से उठने को तैयार नहीं है। इस तरह वो इमरान खान और मौलाना जो एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाते रहे, वो आज गले मिल रहे हैं। सियासत बेरहम और संगदिल लोगों का काम है। आम इंसान ये कुछ नहीं कर सकता कि जिससे वो गालियां खाए या जिसे गालियां दे अगले दिन उसी के साथ हंस बैठकर खाना खाए, कि सियासत में सब चलता है। इन लोगों को देखकर हैरत होती है कि ये लोग किस मिट्टी से बने हुए हैं और कहां से ये मखलूक उतरती है। फिर इन लोगों ने अवाम को भी अपनी तरह का बना दिया है कि सियासत में सब चलता है, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि अब अवाम खुद इन लोगों की ऐसी हरकतों का जवाब पेश कर रहे होते हैं। ना जरदारी साहब, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के फॉलोअर्स इनसे पूछते हैं कि जब 8 फरवरी के बाद मौलाना काबिल कबूल नहीं थे तो आज जरूरत पड़ने पर कैसे वो जरूरी हो गए। ना इमरान खान और मौलाना के हामी अपने अपने महान लीडरों से ये सवाल पूछने की जसारत कर सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के लिए अचानक नेक हो गए।